नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आज हम आए हैं चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं तुषार महाजन, उनके पास हम जानने आए हैं, उनका रिएक्शन लेने आए हैं, जो कि आज एलजी मनोज सिन्हा जी ने ट्वीट किया और उसमें जानकारी दी कि अब जो मॉल्स हैं या शॉप्स हैं, जो बाज़ार में मार्केट, जो इतने भी बाज़ार के मार्केट्स हैं, उनमें 50% दुकानें जो हैं अब बंद रहेंगी। उसी को लेकर हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या रिएक्शन है इस पर। तुषार जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी तुषार जी, ये बताएं कि ये जो एलजी साहब ने आज ट्वीट किया है, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर, पहले तो आज अष्टमी के इस पावन अवसर पर जम्मू वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। दूसरा, जिस तरह आपने पूछा एलजी साहब की आज की ट्वीट का, पहले तो उन्होंने जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स की जगह 20 डिस्ट्रिक्ट्स में नाइट कर्फ्यू को, कोरोना कर्फ्यू को जो इम्प्लीमेंट किया है, मैं उसको वेलकम करता हूँ कि एटलीस्ट जो रात का टाइम है उस टाइम पे जो जितना हो सके उतना ये कंट्रोल हो सके उतना हमारे लिए अच्छा है। दूसरा, जो उन्होंने एक ट्वीट किया है, ओनली 50% शॉप्स इन मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, बाजार्स, मॉल्स विद इन द म्यूनसिपल लिमिट शैल बी ओपन ऑन अल्टरनेटिव बेसिस थ्रू अ रोटेशन सिस्टम। सर, इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा एलजी साहब को कि इससे मार्केट में क्योस क्रिएट हो जाएगा। कौन सी शॉप कब बंद रहेगी, कौन सी शॉप कब खुली रहेगी, मॉल को बंद रखना है, मॉल को खुला रखना है, व्यापारियों के बीच में एक अनरेस्ट पैदा हो जाएगा। ऑलरेडी व्यापार की हालत जो है बहुत बुरी तरह जो है, हर लिहाज से जो इकोनॉमी का चक्का स्टार्ट हुआ था चलना, वो और बुरी तरह से जो है हिट हो चुका है। सारे की सारी स्टेट्स में आप जैसे देख ही रहे हैं, कहीं लॉकडाउन, कहीं र्यूमर्स, कहीं कुछ जो भी है, हर एक पूरे का पूरा इकोनॉमी बैठ चुकी है। हम यही कहना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ दैट कि अल्टरनेट बेसिस पे जो जिसपे कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसमें शॉपकीपर्स को, एक आम दुकानदार को, जो महल्ले गली का दुकानदार है, उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि दुकान खोलनी किस दिन है, बंद किस दिन करनी है। जो लोग हैं, आम पब्लिक है, उन महलों वाले गलियों में रहने वाले लोग, उनको क्लियर ही नहीं होगा कि कब खुलना और कब बंद होना है। हमारी यही रिक्वेस्ट है, इंस्टेड ऑफ दैट आप टाइमिंग्स को सेट कीजिए कि इस टाइम से इस टाइम तक बंद रहेंगी, या शाम रात का टाइमिंग, शाम का टाइमिंग बढ़ा दीजिए, कुछ बीच का अल्टरनेटिव निकालिए जिससे क्लैरिटी आए, ना कि क्योस मचा रहे। नहीं, उनका तो यही कहना है कि ये मार्केट एसोसिएशनों को अब अपने बेस पे देखना है कि कौन सी दुकानें वो बंद करवाएंगे आज, कौन सी कल बंद करवाएंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? सर, 3 लाख केसेस हिंदुस्तान में पहुंच चुके हैं। इस टाइम पे मीटिंग्स करना या ये चीज़ें डिस्कस करनी, क्या कब करना है, क्या क्या करेंगे, ये वो टाइम नहीं है। इस टाइम पे वी हैव टू टेक द डिसीजन। जो डिसीजन एक मार्केट में बैठ के नहीं होगा। हमारी यही एलजी साहब से जो पुरानी भी मीटिंग्स हुई, जितने हुए, उनसे यही रिक्वेस्ट थी कि कुछ इस तरह का वे आउट निकालिए कि अभी जो शादियों का फेस्टिवल है, 1 महीने की शादियां हैं, जो अभी जो आप देख ही रहे हैं, अप्रैल में जो शादियां थी, कुछ तो सीजन खराब हो चुका ऑलरेडी। आपने ऑलरेडी 50 आदमी कर दिए हैं, ठीक है, जो आपने डिसीजन ले लिया ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ दैट जो हो चुका है वो ठीक है, बट जो अल्टरनेट बेसिस में खोलना और बंद करना है, इट्स अ कंफ्यूजिंग थिंग। इससे अच्छा आप एक क्लियर कट डिसीजन लीजिए। या तो हम बता दीजिए कि हाँ भाई 6 से 8, जो ऑलरेडी हमने इनको कहा भी था एलजी ऑफिस को कि आप एक टाइमिंग सेट कीजिए जिसमें आप 6 से सुबह तक या 7 से सुबह तक, या होलसेल मार्केट्स का टाइम अलग कर दीजिए, रिटेल मार्केट का टाइम अलग कर दीजिए। उससे क्या रहेगा कि जो लोग जम्मू के व्यापार जो सेल है, उसमें बाहर के पहाड़ी साइड के लोगों का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जो लोग बाहर से आते हैं उनको पता है हाँ भाई आज पूरी मार्केट खुली है। जो बंदा रजौरी से आ रहा है, जो बंदा डोडा से आ रहा है, जो बंदा किश्तवाड़ से आ रहा है, उसके लिए रिटेल की दुकान में भी उसने उसी दिन जाना है, उसने होलसेल की दुकान में भी उसी दिन जाना है, उसने पूरी मार्केट में उसी दिन घूमना है। आधी दुकानें बंद हैं, आधी खुली हैं, उसके लिए कितना मुश्किल है 2 दिन आना और जाना। जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट में इनफ्लो कम हो, इसीलिए हम ये अल्टरनेटिव ये जो भी कर रहे हैं कि कोरोना के कारण, बट वो आदमी जब 1 दिन की जगह 2 दिन वापस आएगा मार्केट में, तो इनफ्लो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं एलजी साहब से, इंस्टेड ऑफ दैट एक बीच का रास्ता निकालिए जिसमें एक टाइमिंग फिक्स कर दीजिए कि हम 6 बजे से शाम को बंद कर देंगे या 7 बजे से बंद कर देंगे, बाकी टाइम जो खुली है, या अल्टरनेटिव डेज में कुछ निकाल दीजिए। उसमें भी ये रहेगा कि जैसे रेड़ियाँ हैं वाले हैं या ढाबे वाले हैं, मोस्टली उनका काम जो है वो शाम को निकल 10 बजे तो बंद है। ऑलरेडी जो एसओपीज आई हुई हैं उनके अकॉर्डिंग 10 बजे तो बंद है। 10 बजे का मतलब है जो रेडी होटल इंडस्ट्री या ढाबा इंडस्ट्री, वहाँ पे 9:30 के बाद कोई नहीं जाएगा, वो तो ऑलरेडी है। हम चाहते हैं कि आप उस टाइमिंग में कुछ चेंजेस ले आए, उस टाइमिंग में कुछ चेंज लाए, या अल्टरनेट बेसिस पे ले आए
कि क्या, भाई मतलब आप इस क्या दिन बंद रहेगा या इस दिन खुलेगा। आप क्या सजेस्ट करते हैं? हम यही आपको बता रहा हूं कि कुछ इस तरह का वे आउट निकलना चाहिए जिसमें जो व्यापार ऑलरेडी हार्म हो चुका है वो भी ना ज्यादा हार्म हो, और एक अल्टरनेटिव हो। उसमें यही है कि हम लोग या तो अल्टरनेट बेसिस पे रखें कि एक दिन पूरी मार्केट 2 दिन बंद रखें और बाकी दिन खुली रखें, या एक वीकेंड लॉकडाउन पे रखें कि हाँ भाई ये वीकेंड लॉकडाउन है, सैटरडे संडे, ऑलरेडी संडे की ऑप्शन हमने दी थी कि संडे को आप फुल फ्लैश बंद रखिए, संडे को मत खुलवाइए, आप सैटरडे को भी बंद रखिए कि जो बाकी डेज हैं कम से कम वो खुले रहें, और खुले रहें उसमें टाइमिंग रखिए कि हम 6 बजे तक या कितनी 5 टाइमिंग बजे आप तक। कितनी टाइमिंग सजेस्ट करते हैं? हम चाहते हैं कि आप 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद उसको कंप्लीट बंद कर दीजिए, लेकिन तब तक वो मार्केट खुली रखें। 7 बजे से लेके या 6 बजे से लेके सुबह जो ऑलरेडी आपने 6 बजे का टाइम रखा है 10 to 6, आप उसको बढ़ा दीजिए, लेकिन बाकी डेज में जो है मार्केट्स को खुली रखिए, इंस्टेड ऑफ दैट कंप्लीट कि अल्टरनेटिव बेसिस पे खोलना और बंद करना वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। उसकी जगह एक क्लियर कट जो है बीच का एक वो रखिए कि हाँ भाई इस दिन ये खुलनी है, सारी मार्केट खुलेगी उस दिन, या इस दिन ये सारी मार्केट बंद रहेगी। इस तरह का कोई डिसीजन लाया जाए। वो निर्णय सरकार पे आएगा या वो एसोसिएशन अपने आधार पे ले सकती हैं? सर एसोसिएशंस अपने आधार पे जब से कोविड लगा है एसओपीज आई हैं, उस एसोसिएशंस डोंट हैव द पावर टू टेक द डिसीजंस। अल्टीमेटली जो भी डिसीजन होगा फाइनलाइज बाय एलजी ऑफिस ही होगा। अगर अपने बेसिस पे कोई भी डिसीजन एसोसिएशंस लेती हैं वो एलजी ऑफिस उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। जैसे हमने सुझाव कई तरह के सुझाव दिए थे कि आप संडे को बंद रखिए, खाली वीक और बाकी दिन खुला रखिए टाइमिंग्स के लिए, बट उन्होंने अकॉर्डिंग टू जिस तरह उनकी फिजिबिलिटी है, जिस तरह गवर्नमेंट ठीक समझती है, उन्होंने उस तरह अपना जो है एलजी साहब ने ट्वीट किया। तो हम उसमें क्लियर कट, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि जो अल्टरनेट बेसिस पे खोलना बंद करना कि 50% शॉप्स खुलेंगी 50 बंद रहेंगी, वो एक क्योस मच जाएगा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। उसके लिए प्रशासन को भी पूरे इंतजाम करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हुई है पूरा टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी लेवल के या पुलिस वाले के या लोकल एसएचओज को, उनको पूरा टाइम तो मार्केट में रहना पड़ेगा। कौन सी शॉप खुल रही है, कौन सी बंद हो रही है, ये खुलनी चाहिए ये नहीं खुलनी चाहिए, उसकी इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे बहुत मुश्किल है। ठीक है एलजी साहब ने कहा वी वेलकम, ठीक है उन्होंने जो कहा ठीक है कि 50% खुलेंगी 50% बंद रहेंगी, पर एलजी साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा सर, जब उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना है वो किस तरह किया जाएगा? क्या लोकल एरिया का एसएचओ या सब इंस्पेक्टर वो 24 घंटे मार्केट में ही रहेगा? यही एक अल्टरनेटिव है। और हमने एक व्यापारी से भी बात की थी, उनका ये कहना है कि आप ऐसे करें कि एक दिन रघुनाथ बाजार को बंद रखें, एक दिन लगदाता बाजार को बंद रखें, एक दिन दूसरे बाजार को बंद रखें। यही मैंने आपको कहा कि वो एक अल्टरनेट बेसिस पे बाजार बंद रखें कि अगर आज बंद करना है तो ये बाजार पूरा बंद रहेगा, वहां पे 50% खुली 50% बंद वो ना रहे। अगर आज आपने बंद रखा, जैसे आपने अभी कहा रघुनाथ बाजार आज बंद है तो वो पूरा बंद रहे, आज अगर लद्दाखा बाजार बंद है तो पूरा रहे, आज अगर गोल मार्केट बंद है तो पूरी रहे। 50% खुली और 50% बंद, सर वो नहीं। अब मॉल को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, खुला रहेगा 50% और 50% बंद रहेगा? उसके अंदर भी दुकानें हैं, वो भी बड़ा आप उसको डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। क्या वहां पे पुलिस 10 मिनट के बाद जाके चेक करेगी या व्यापार मंडल के लोग जाके चेक करेंगे कि भाई वो दुकान खुली है वो बंद है? अगर कोई खोल देता है क्या वहां पे क्या लड़ाई करेंगे या क्या करेंगे? उसमें क्या अल्टरनेटिव निकालेंगे हम लोग? इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप, जैसे आपने कहा कि किसी व्यापारी ने कहा कि हाँ भाई इस बाजार को बंद रखो, बिल्कुल ठीक है, एक सजेशन है, बहुत अच्छी सजेशन है कि इस बाजार को बंद करना तो पूरी तरह बंद रखो, 50% खुला और 50% बंद वो ना करें। मतलब आप वीकेंड लॉकडाउन के फेवर में हैं कि आप संडे, आपने पहले कहा था ट्रेडर फेडरेशन की तरफ से संडे कहा गया था बंद रखें, अब आप कह रहे हैं कि चाहे आप सैटरडे भी साथ में ले लो, बाकी हफ्ते के 5 दिन वो कम से कम मार्केट को खुलने दो हाँ। या खुलने दो। और अगर आपने चेन ब्रेक करनी है, जिस तरह केसेस बहुत ज्यादा इस टाइम फैल रहे हैं, आप अल्टरनेट बेसिस पे बाजार को बंद रखो और बाजार को खोलो, इंस्टेड ऑफ शॉप्स की 50% शॉप खोलनी है 50% बंद करनी है। आप एक बाजार बोलो कि इस दिन ये बाजार नहीं खुलेगा, इस दिन एक आदमी जो किश्तवाड़ से, डोडा से, भद्रवाह से, रजौरी से, पुंछ से, वेयर हाउस, कनक मंडी, गोल मार्केट या किसी भी होलसेल मार्केट में सामान लेने आता है, वो किस शॉप से सामान लेता है? 2 या 3 या 4 या 5 शॉप से, दुकान से सामान लेता है। अगर वो आधी दुकानें बंद होंगी आधी खुली होंगी, उसको 2 बार नहीं आना पड़ेगा मार्केट में, वहां से वो 2 बार आना पड़ेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं जब उसको पता है भाई आज ये मार्केट बंद है, वो आएगा ही नहीं। ये मार्केट मंडे को खुलनी हो मंडे को आएगा, ये मार्केट वेडनेसडे को खुलनी हो वेडनेसडे को आएगा, ये थर्सडे को खुलनी हो थर्सडे को आएगा। इंस्टेड ऑफ दैट ये चीज जो है, ये जो मार्केट में क्योस है, जो मार्केट में रश है, उसको कंट्रोल करेगी और एक व्यापार को भी सपोर्ट करेगी। ऑलरेडी व्यापार बहुत ज्यादा हट है, बहुत ज्यादा। 50% खुली 50% बंद। सर एक जनमन सी बात है, मेरी दुकान बंद होगी, मेरे साथ वाले की खुली होगी, मैं घर बैठा भी दुकान खोल के बैठा हूँगा।
नेचुरली दिमाग तो वहीं रहेगा। जब मेरे साथ वाला दुकान खोल के बैठा है और मुझे पता मेरी दुकान आज बंद है, कल मेरी खुली होगी, मेरा साथ वाला खोल के बंद करके बैठा होगा, वो भी वहीं सोच रहा होगा। तो इसीलिए आप अल्टरनेट बेसिस पे बाजार खोलें या अल्टरनेट बेसिस पे बंद करें, ना कि शॉप खोलें, मतलब एक मार्केट को आधा दिन आधी दुकानें खोलें आधी बंद करें। इंस्टेड ऑफ दैट आप अल्टरनेटिव, और वीकेंड लॉकडाउन पे हमने संडे को आपको कहा था आप सैटरडे भी ले लीजिए, लेकिन चेन इस टाइम पे हालात देश के जिस तरह हैं, 3 लाख केसेस के आसपास हम पहुंच चुके हैं, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, नंबर ऑफ बेड्स की शॉर्टेज है, एवरीथिंग जो भी है, मेडिकल फैसिलिटीज में इश्यूज हैं, व्यापार सर आज की टाइम पे जो व्यापार की हालत हो चुकी है कि शायद कोरोना से लोग मरे या ना मरे, लेकिन भुखमरी से ना मर जाए, व्यापारियों की हालत हो चुकी है। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट को एक अपना फोकस जो है वो ये भी सोचना चाहिए कि व्यापारी के बारे में भी जो है कि उसने भी, सर आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आज मैं सुबह में केजरीवाल जी का, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जो दिल्ली के, उनका ट्वीट वो सुन रहा था, बयान देख रहा था कि कोई भी अपने एम्प्लॉय को नहीं निकालेगा, कोई भी अपनी लेबर वालों को घर नहीं भेजेगा, फैक्ट्री वाले उनको वहाँ रखेंगे। सब कुछ ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन बात है कि वो घर चले जाएंगे, उनको रोटी है, गरीब को पालना है। सर व्यापारी अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह भी देगा, उनको निकालेगा भी नहीं, अपना व्यापार बंद भी रखेगा, तो वो कहाँ से अपने बच्चे कैसे संभव है? बिल्कुल वो अपने बच्चे को कहाँ से, क्या गवर्नमेंट ने कुछ व्यापारी को कुछ दिया है क्या कि वो ये तनख्वाह अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहा है, भाई हम आपको ये जो पैकेज है ये देते, कुछ भी नथिंग, ये आपको रिइंबर्स करते हैं, कुछ भी नहीं व्यापारी के लिए अभी तक। क्या वो पिछला कोविड था क्या? ये कुछ नहीं आया। जो आया ये कहा गया कि व्यापारी ने ये करना है, व्यापारी के ऊपर एक वही चला कि हाँ भाई इसने ये चीज़ करनी है, लेकिन कैसे करनी है, उसने अपना घर, उसका भी तो परिवार है, उसके भी तो बच्चे हैं, उसने वो कैसे पालने हैं। तो अब आप सीधे शब्दों में क्या अपील करेंगे एलजी साहब से? सर पहली चीज़ ये कि जो आपने ऑर्डर निकाला है उसके ऊपर कि उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक कियोस्क क्रिएट हो जाएगा मार्केट में कि कौन सी शॉप खुली रहेगी, कौन सी शॉप बंद रहेगी, ये पॉसिबल नहीं है। व्यापारियों में एक अनरेस्ट पैदा हो जाएगा। सेकंड चीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं, हमने आपको संडे के लिए कहा था कि आप संडे को, आप वीकेंड को रखो पूरा लॉकडाउन, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन बाकी दिन में अल्टरनेट बेसिस पे बाजार खोलें या अल्टरनेट बेसिस में पूरा बाजार बंद रखें। जो भी एरिया है उसको या पूरे को खोलें या पूरे को बंद रखें, इंस्टेड ऑफ दैट कि आधी दुकानें खोलें और आधी बंद रहें, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये थे तुषार महाजन, जिनका साफ शब्दों में कहना है कि एलजी साहब ने जो आज ट्वीट किया है कहीं ना कहीं वो व्यापारियों के हक में नहीं है, और इससे एक अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा, क्योंकि किसी के लिए भी ऐसा ये चीज़ें कि ज़मीन पे कंट्रोल करवा पाना बड़े मुश्किल है कि आज कौन सी दुकान खुलेगी, कौन सी बंद रखी जाएगी, ना ही एसोसिएशन करवा पाएंगे और ना ही प्रशासनिक अधिकारी ही करवा पाएंगे। तो इनका ये सुझाव भी है कि जहाँ तो एक दिन पूरा बाजार बंद रखा जाए, या फिर अगर इस चेन को तोड़ना है, कोविड-19 की जो चेन लगातार चल रही है, उस चेन को तोड़ने के लिए व्यापारी वीकेंड लॉकडाउन के भी हक में हैं। आप संडे की बजाय सैटरडे संडे 2 दिन पूरा वीकेंड लॉकडाउन रखें और उसे कड़ाई से पालन करवाएं, ताकि 2 दिन व्यापारी भी आराम से घर बैठ सकें और एक चेन भी ब्रेक हो सके। लेकिन जिस तरीके से एलजी साहब ने आज ट्वीट किया, उसका कहीं ना कहीं व्यापारी दबे शब्दों में विरोध भी कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि इस पर एक बार पुनः विचार किया जाए। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ जेके अपडेट से। अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो एमवी इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है, और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।